अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज का सादर प्रणाम और राम राम। श्री शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय है। इस अध्याय में कुल 69 श्लोक हैं। उन्हीं 69 श्लोकों के आधार पर मैं आप लोगों को शिव महापुराण के 11वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इस अध्याय में लिंग स्थापन, पूजा विधि और ओंकार जप के विधान के विषय में वर्णित किया गया है। इस अध्याय में कुछ ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था, उसी के आधार पर ये अध्याय का वर्णन है। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि किस स्थान पर, किस समय पर और किस प्रकार के लिंगों की स्थापना करनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बढ़िया उत्तम अध्याय है कि किस स्थान पर, किस समय पर और किस प्रकार से और किस प्रकार के लिंगों की स्थापना करनी चाहिए और उन लिंगों के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही सुंदर अध्याय और बहुत ही सुंदर वर्णन। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपका प्रश्न का सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि इतनी जिज्ञासा कोई भी प्राणी नहीं दिखा पाता कि शिवलिंग की स्थापना किस स्थान पर करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए और किस प्रकार के शिवलिंगों की स्थापना करनी चाहिए, उसके कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, ये कोई जानने या सुनने का प्रयत्न नहीं करता है। आपका प्रश्न बहुत शुभ है। मैं उस शिवलिंग की स्थापना के लिए शुभ समय का विचार करना चाहिए और शुभ और अनुकूल काल में किसी भी पुण्य तीर्थ में जलाशय के तट पर जहाँ नित्य पूजा की व्यवस्था हो, ऐसे ही स्थान पर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। आगे क्रम में सूत जी कहते हैं कि जहाँ नित्य की पूजा की व्यवस्था हो वहीं पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। यदि चरलिंग की स्थापना करनी हो तो उसका आकार छोटा होना चाहिए। यदि स्थावर लिंग की स्थापना करनी हो तो स्थूल आकार के लिंग का स्थापना करनी चाहिए। किसी सुंदर सिंहासन पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। जिस पर आप स्थापना कर रहे हैं उसका सिंहासन बहुत सुंदर होना चाहिए। शिवलिंग के रखने का स्थान, जो सिंहासन होता है, वो मंडलाकार गोला हो, त्रिकोण हो अथवा चौकोर, खटबांग मतलब पांवदार होना चाहिए, अथवा जैसा आपको स्थापित करने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, वैसा महामंगलदायक माना गया है। सर्वप्रथम मिट्टी, पत्थर अथवा लोहादी धातुओं से लिंग का निर्माण करें। जिस धातु से लिंग का निर्माण हो उसी धातु से सिंहासन का निर्माण कराएं और स्थावर लिंग की भी यही विशेषता है। चरलिंग में लिंग और पीठ मिले हुए होने चाहिए। चरलिंग में लिंग और पीठ मिले होने चाहिए। चरलिंग स्थापित करने वाले को कर्ता के 12 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। इसे सबसे उत्तम माना गया है। जो 12 अंगुल से छोटा होता है वो भी फलदायक होता है मगर अल्प होता है। जो 12 अंगुल से बड़ा होता है तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता। यदि कोई शिव भक्त शिवलिंग का मंदिर बनवाना चाहता है तो सर्वप्रथम उस स्थान का श्रेष्ठ पंडितों द्वारा उस भूमि को पवित्र कराना चाहिए। श्रेष्ठ शिल्पकार के द्वारा शिल्प शास्त्रानुसार एक देवालय बनवाएं जिसमें देवगणों की मूर्तियों की स्थापना करें। उस देवालों के भीतर अति सुंदरता के सामानों से सुसज्जित करें, उसको 9 रत्नों से भूषित करें। उस देवालों को गर्भगृह बहुत ही सुंदर और दर्पण के समान स्वच्छ हो। गर्भगृह को 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित करें। उस शिवालय में 2 मुख्य द्वार हो, पूर्व और पश्चिम दिशा में होना चाहिए। कभी भी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में 2 द्वार होने चाहिए, पूरब और
पश्चिम। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान पर नीलम, लाल वैदूर्य, श्याम, मरकत मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ स्थापित करें। फिर लिंग के 5 स्थानों पर चारों दिशाओं तथा ऊपर सद्योजातादि मंत्रों से पूजन करें। ओम सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भये भये भवे नाति, भवे भवस्य मा भवोद्वाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः, बलविकरणाय नमो, बालाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मथाय नमः। इस प्रकार सद्योजातादि मंत्रों से पूजन करके अग्नि में अनेक प्रकार के वेद मंत्रों की से आहुतियाँ दें। फिर परिवार सहित शिव पूजन कर गुरु तथा आचार्य का भी पूजन करके उनको दान करें। तब सद्यादि ब्रह्मचोच्चार्याध्यायत्वादेवं परम शुभम उदीर्य च महामंत्रमोंकारम नाद घोषितम। उचित स्थान पर ओंकार के घोष के साथ महाशिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। उसी प्रकार वहाँ परम अति सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। विद्वानों ने कहा है, यथा देवी मुमामंगे घित्वा तिष्ठति शंकरः, तथा लिंगम इदम घित्वा तिष्ठति सन्नतम। लिंग में पीठ जलहरी, पीठ अर्थात जलहरी शक्ति स्वरूप माँ साक्षात जगदम्बा हैं और लिंग ज्ञान स्वरूप भगवान सदाशिव हैं। जिस प्रकार सदाशिव पार्वती को गोद में बिठाकर स्थिर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार लिंग भी पीठ अर्थात जलहरी को पकड़कर स्थिर रहता है। इसी प्रकार शिवालय की स्थापना के उपरांत विधि विधान से उसकी पूजन करें, जिससे शिवपद की प्राप्ति हो सके। शिव पूजन के लिए षोडशोपचार विधि से पूजन करनी चाहिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, अभ्यंग मतलब उपटन, पूर्वक स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा आरती करके विसर्जन करें। अथवा यथोपचारों विधि से अर्घ्य लेकर नैवेद्य दान द्वारा साविधि पूजन करें। अब केवल अभिषेक के लिए बताया है, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण द्वारा पूजन करें। मनुष्य स्थापित लिंग में, ऋषि स्थापित लिंग में या देव स्थापित लिंग में या स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में तथा अपूर्व लिंग में उपचार पूर्वक या जिस प्रकार किसी भी प्रकार से पूजन, आरती तथा आदि परिक्रमा करता है, उसको भी शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग का दर्शन भी शिवपद से ही शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण सभी जगह कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं बताया गया है। शिवलिंग का दान या शिवलिंग का मूल देने से भी शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। अब आप लोगों को विशेष ज्ञान की बात है कि किस किस पदार्थों से शिवलिंग बनाकर पूजन या लाभ हो सकता है। इस विषय में हम आपको एक शॉर्ट मूवी में बताएंगे। अब आपको शिव क्षेत्र के वर्णन के विषय में मैं बताऊं कि विद्वानों ने बताया कि शिव क्षेत्र में जड़ तथा चेतन जो भी निवास करता है, उन सभी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बुद्धिमानों को शिव क्षेत्र में निवास करना चाहिए। जड़ानाम जड़ाम चा सर्वेशाम भुक्ति मुक्तिदम, तस्माद् वासम शिव क्षेत्रे कुर्यादा मरणम बुधा। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग से चारों ओर 100 हाथ तक का शिव क्षेत्र बताया गया है और वही माना गया है। दूसरा है, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग में चारों ओर 1000 हाथ तक शिव क्षेत्र को प्रमाणित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को आरत्न क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है, देवता द्वारा स्थापित लिंग से चारों ओर 1000 हाथ तक शिव क्षेत्र हो जाता है। चौथा, पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुए चारों ओर 1000 हाथ तक
धनुष बाण धनुष प्रमाण शिव क्षेत्र बताया गया है तथा 1000 हाथ तक धनुष प्रमाण शिव क्षेत्र के अंतर्गत बावली, कुआं, तालाब सभी को शिव गंगा के नाम से भी प्रमाणित करता है। ये शिव महापुराण जी का कथन है। इसी के साथ हमारा ये शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम, जय जय सिया राम।